हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और थैंक यू सो मच सपोर्टर्स को भी और हेटर्स को भी। तो क्योंकि मैं सिर्फ सपोर्टर्स को ही नहीं, हेटर्स को भी थैंक यू बोलती हूँ। कम से कम सपोर्ट तो करते हैं, चाहे हेट के द्वारा ही करें, लेकिन करते तो हैं। तो जो आज की वीडियो है वो कुछ पुरानी वीडियो के ऊपर है, अंजू वाले टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले तो मेरी इस वीडियो को पूरी सुने, स्किप ना करें, क्योंकि बिना स्किप कर देते हो तो फिर कुछ और मतलब निकाल लेते हो, काट काट के देखते हो। और सबसे पहली बात, मैं जब इस टॉपिक की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंजू को सही कह रही हूँ, ठीक है। अंजू के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है मैं उससे नहीं मुकर रही हूँ। जैसी वो जो भी कुछ मैंने उसके बारे में बोला था वो मैं पीछे वीडियो में बोल चुकी हूँ। मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही आज वीडियो में, लेकिन जो वीडियो है वो अंजू से रिलेटेड है, ठीक है। ये नहीं कि मेरा कुछ चेंज हो गया उसे लेकर, या नहीं। लेकिन मैंने सब वीडियो में देखा, आपने भी देखा। और जैसे मैंने कल अपनी फ्रेंड ने मुझसे डिस्कस किया कि अंजू कौन है, तो मैंने उसे उसके बारे में बताया, अंजू के बारे में। तो फिर हमने एक सुमित भाई ने जो हितेश का इंटरव्यू लिया था, हमने वो देखा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा लगता है कि मुझे मतलब ये मेरा अपना पर्सनल वो है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भी इसे सपोर्ट करो या आप लोग भी ऐसे सोचो। ये मेरी अपनी सोच है और मैं अपनी सोच अपने चैनल पे जरूर रख सकती हूँ। और मैं जैसे रखती हूँ, तो जैसे मैंने अंजू के लिए वीडियो बनाई है, मैंने जो मेरी सोच उसे लेकर थी मैंने रखी, तो मैं हितेश को लेकर भी अपनी सोच रख सकती हूँ। हाँ, मैंने हितेश के लिए वीडियो नहीं बनाई, ये गलत है। अगर मैंने अंजू के लिए वीडियो बनाई है तो मुझे हितेश के लिए वीडियो भी बनानी थी, ठीक है। क्योंकि हितेश भी कोई दूध का धुला हुआ तो है नहीं। और अगर अंजू के पहले हस्बैंड से मुझे कोई मतलब नहीं, ना मैं जानती ना मुझे कुछ मतलब। अंजू खुद इस हितेश को पब्लिक के सामने लाई, उसकी शादी के बारे में हमें पता है, सब कुछ खुली किताब है। तो इसके बारे में हम हितेश के बारे में बोल सकते हैं कि हितेश ने भी सब कुछ बताया है और अंजू ने भी, ठीक है। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल किताब जो है ना, वो सिर्फ इतनी खोलो कि कोई उस पर क्वेश्चन मार्क ना लगा के जाए और कोई उस पन्ने को फाड़ के ना जाए, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा खोलोगे ना उतनी ज़्यादा ही पब्लिक में मजाक बनती है। तो इतनी खोलो कि कोई उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के तुमसे क्वेश्चन ना पूछे और ना ही कोई उसको फाड़ कर फेंक सके, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हाँ, अंजू गलत है। अंजू हितेश वाला, मैं अंजू के पिछले मैटर से कोई डिस्कस नहीं कर रही। उसने 10 शादी 7 शादी जो भी है उससे डिस्कस नहीं कर रही। सिर्फ ये जो फिलहाल वाला मैटर है हितेश वाला, मैं इस जो हितेश है उसको हीरो बनाया जा रहा है, क्यों? क्या हितेश ने कुछ गलती नहीं की थी? गलती तो हितेश की भी है ना। हाँ, जैसे मैंने अंजू को बताया था कि अंजू ने बुलाया हितेश को फ़ोन करके कि मेरे घर आ जाओ, मेरे ऐसे फ़ोन में दिक्कत है। तो फिर हितेश गया क्यों अंजू के घर, फ़ोन ले उसके घर? अगर हितेश इतना ही अच्छा है, इतना ही सच्चा है, तो हितेश को भी तो नहीं जाना चाहिए था ना इसके घर, अंजू घर। अंजू के बुलाने पर वो बोलता कि मेरे घर आ, मेरी दुकान पे आना, कल जब भी फ़ोन ठीक करूंगा, मैं किसी के घर ऐसे नहीं आ सकता। ये अंजू को, ये हितेश को ये बोला था अंजू से, हितेश भी गया। तो गलती सिर्फ अंजू की नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ बजाते हैं ना जब भी बजती है। अगर अंजू की गलती है तो गलती हितेश की भी है। मैं ये नहीं कह रही अंजू गलती नहीं है, और मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ कि मैं अपनी पुरानी बातों से नहीं मुकर रही हूँ। अंजू गलत थी, गलत है, मैं उसको गलत बोल रही हूँ। लेकिन सिर्फ एक इंसान को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, दोनों इंसानों को। गलती हितेश की भी है। फिर हितेश गया क्यों? चलो हितेश चला गया, हितेश सोचा लेडीज है, कोई बात नहीं, चले जाता हूँ। फिर जब अंजू ने हितेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जो अंजू का और जो हितेश का कहना है, तो हितेश अट्रैक्ट हो क्यों गया? हितेश को कौन सी जल्दी थी कि नहीं मुझे तो फिजिकल, उसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो मुझे भी फिजिकल रिलेशन बनाना है, क्यों? उसे दूध पीता बच्चा तो है नहीं हितेश भी।
वो खुद बोलता है 24-25 साल का है, आप लोग भी जानते हो। तो हितेश भी कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं। 24-25 साल के लड़के की शादी भी हो जाती है, 24-25 साल के लड़के के ऊपर पूरी घर की जिम्मेदारी भी आ जाती है। कोई तो है नहीं कि हितेश के दूध के दांत टूटे टूटे थे अब तक, कि उसको नॉलेज नहीं थी। आजकल के बच्चों को तो 5-5, 6 साल के बच्चों को नॉलेज हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर हितेश ने ऐसा कदम क्यों उठाया? गलती तो हितेश की भी है ना। चलो हितेश ने कदम उठा लिया। फिर हितेश का कहना है कि अंजू मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि मेरे साथ शादी करो वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। अंजू के पास कोई रिकॉर्डिंग, अंजू ने क्या कोई रिकॉर्डिंग कर ली थी, कोई वीडियो बना ली थी क्या? वो थाने में जा सकता था, ये सारी बातें वहां बता सकता था। फिर भी लगातार उसके साथ 1 महीने तक कभी बीच में फिजिकल रिलेशन में रहता रहा। क्यों? क्यों? कहीं ना कहीं तो हितेश की भी गलती है ना। अकेले अंजू को क्यों कसूरवार ठहराया जा रहा है? हितेश की भी गलती है। हितेश को तो बिल्कुल हीरो बना दिया गया है। गलती दोनों की है। हाँ, उसकी पहले मैटर से मैं कोई तुलना नहीं कर रही कि पहले वो कैसी थी कैसी नहीं थी, उसने बच्चों को छोड़ा, वो सब मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, उस बारे में मैं कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती। फिलहाल बात चल रही है यहाँ हितेश की, कि अगर अंजू गलत है तो हितेश भी उतना ही भागीदार है उस चीज का। अंजू अगर हितेश अंजू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देती हितेश को, तो अंजू को भी हितेश को भी देखना चाहिए ना कि उसकी एज क्या है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है। कहीं ना कहीं तो हितेश के मन में भी कुछ लालच था, कुछ था करने का, जब भी तो उसकी तरफ वो हुआ। नहीं तो वहां से जा सकता था, उठ के मना कर सकता था। कोई ऐसा था नहीं जबरदस्ती वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनानी थी। नहीं, हितेश की भी मर्जी होगी उसमें। ठीक है। सेकंड बात, हितेश ने बोला कि अंजू मुझे पीटती है, मारती थी, थप्पड़ मारती थी, चप्पल मारती थी, पीटती थी। भाई साहब, इस बात से मैं कभी एग्री नहीं हो सकती। आदमी चाहे कितना ही कमजोर हो, कितने ही ज्यादा कमजोर हो, और औरत चाहे कितनी ताकतवर हो, पर आदमी औरत से पिट नहीं सकता। अगर आदमी औरत से पिट जाता है ना, तो ये सारे केस होते हैं ना कि आज सल्फास खा लिया, आज फांसी खा लिया, आज मर गई, ये कभी नहीं होते। फिर तो औरत आदमी को पकड़ के पीट दिया करती, और उसे भगाती भाड़ में जा। औरत ना पीटा करती फिर बिल्कुल भी, औरत आदमी को पीटा करती, फिर औरत ना पीटती से दिखाते ना। फिर संजू, उसको दिखाई दे सारे, उसको संजू के ऊपर सारे मतलब वो किए हुए थे, उसकी आंखों के नीचे भी निशान थे, हाथ में भी पैर में भी। बहुत बुरी तरह से पीटा हुआ था संजू को बहुत बुरी तरह पीटा हुआ था। संजू वाला केस आया था। लेकिन अगर ऐसा होता कि आदमी पिट जाया करते, तो फिर तो मजे ही मजे थे, फिर तो बल्ले ही बल्ले थी। लेकिन आदमी चाहे कितना ही कमजोर हो, लेकिन औरत से पिटेगा नहीं। तो इस बात को तो मैं हितेश भाई बिल्कुल आपकी गलत मानती हूँ कि अंजू पीट नहीं सकती बिल्कुल भी आपको। क्योंकि ये मैंने इंटरव्यू कल ही सुना है, सुमित भाई ने जो आपको इंटरव्यू लिया था कि अंजू मुझे पीटती थी, मारती थी। इस बात से नहीं एग्री हो सकती हितेश भाई। मैंने अगर अंजू के खिलाफ गई हूँ तो मैंने हितेश को भी कभी सपोर्ट नहीं किया। अगर अंजू गलत है तो हितेश भी गलत है। मैंने कभी नहीं बोला कि हितेश सही है। हाँ, ये बात सही है कि हितेश के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वो अलग मैटर चल पड़ा था फिर, क्योंकि वो मेरे बेटी के ऊपर आ गई थी, तो इसलिए वो कुछ अलग मैटर चल पड़ा था, इसलिए मैं नहीं बोल पाई हितेश को गलत। लेकिन हितेश भी भाई गलत उतना ही है जितनी गलत अंजू है इस मैटर में। उसके भी कोई काट के चश्मे नहीं पहन रखे, तो उसने देखा नहीं गया कि वो उसकी एज क्या है और तेरी एज क्या है, तू ये सब कर क्यों रहा है। वो भी हट सकता था, पीछे जा सकता था। और दूसरी बात, उसने बोला कि अंजू मुझे नींद की गोलियां खाती थी, मुझे पता नहीं चलता था। अरे भाई, जब तुझे मालूम चल गया था दूसरे तीसरे, जब तुझे मालूम चल गया होगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद कि अंजू तुझे नींद की गोली खुआती है, तो तूने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? तू खाता क्यों रहा फिर? चाहे वो दूध में मिला के देती है, खाने में मिला के देती है, तू खाना खाता क्यों फिर इसके हाथ का? जब तुम्हें पता चल गया कि अंजू तुम्हें गलत गोली दे रही है, नहीं ये, तो फिर तुम उससे बचाव कर सकते थे ना अपने आप। जिससे तुम्हें मालूम ही चल गया कि तुम्हें नींद आ जाती है, तुम्हें नशा हो जाता है, और अंजू तुम्हें कुछ खुआ रही है, तो तुम पीछे हट सकते थे उस चीज़ से। लेकिन तुम पीछे नहीं हटे। तो भाई, सब कुछ गोलमोल है। पहली शादी के बाद मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बात को, कि मैं अंजू को सही नहीं बता रही, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि अगर अंजू गलत है तो हितेश भी उतना ही गलत है। हितेश को भी क्या जरूरत थी फिजिकल रिलेशन बनाने की?
है ना जब बात में, उसे भी क्या जरूरत थी उसके साथ रिलेशनशिप में रहने की। अगर रह लिया है तो फिर छोड़, शादी कर ली है तो फिर रख सही से। जब भी तो दिखा होगा, जब अंजू ने बुलाया होगा, आप इस बात पे जरूर गौर करना, जब अंजू ने उसे फोन करके बुलाया तो वो आया क्यों? आ गया चल लेडीज की हेल्प करने के लिए आ गया, तो फिर उसने उसके साथ, उसने अंजू ने अपनी तरफ उसे आकर्षित किया कि हाँ मेरे साथ तू ऐसा कर, तो उसने ऐसा करा क्यों? जब नहीं होश था, जब नहीं दिखाई दे रहा था, एक बार कर लिया, जब भी पीछे हट सकता था। अंजू ने कोई वीडियो तो बनाई नहीं थी कि हमारे साथ ये हुआ है, दोबारा तिबारा क्यों? तो फिर हितेश को क्यों हीरो बनाया जा रहा है? और अगर अंजू को गुनहगार मानते हैं हम लोग, तो हितेश भी उतना ही गुनहगार है। ऐसा नहीं है कि अंजू सही, अंजू गलत है हितेश सही है। अगर अंजू गलत है तो हितेश भी उतना ही गलत है। हितेश को भी इतना सपोर्ट मत करो, दोनों ही ऐसे हैं। फिर दोनों में से ऐसा नहीं कि एक को तो तुम बिल्कुल पिछले मैटर को लेके, मतलब पिछले मैटर को छोड़कर इस मैटर में तो दोनों ही गलत हैं, ठीक है। और कहना, बहुत से आदमी, अगर हम भी किसी और, कोई और हमें कितनी आकर्षित कर ले अपने आप, हम क्यों हमें उसकी तरफ आकर्षित? तुम्हें पता है कि वो हमें, हम गलत रास्ते पे जा रही है, हमें गलत करना करवा रही है हमसे, तो हम क्यों करें? और एक बात और, ये जब होता है तंत्र मंत्र विद्या, ये कुछ नहीं होती। तंत्र मंत्र विद्या कुछ नहीं होती, सिर्फ वहम होता है फालतू का। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती इन पे, पंडितों पे। जो पंडित बोलते हैं ना, ये तुम्हारे किसी पंडित पे चले जाओ, कोई पंडित ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे घर में ये सब कुछ सही है। जरूर बोल देगा तुम्हारे शनि चढ़ रहा है, तुम्हारे मंगल चढ़ रहा है, तुम ये हो रहा है या वो हो रहा है, कुछ भी। मैं आपको बिल्कुल एक रियल न्यूज़ सुनाती हूँ। मेरी मम्मी की बुआ जी हैं, तो उनके जो हस्बैंड हैं वो उनके बराबर में बैठे थे। यहाँ बुआ जी थी और बराबर में हस्बैंड बैठे थे। पंडित जी आए मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा पंडित जी आप बता भी देते हो कुछ? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बता देता हूँ। अच्छा तो एक बात बताइए पंडित जी, मेरे जो हस्बैंड है ना वो कारगिल के युद्ध में, ओ सॉरी, युद्ध में गए थे और वे अब तक आए नहीं, आप मुझे बता दो जिंदा है या मर गए? तो उसने बोला बच्चा उसे तो तू भूल जा, वो तो शहीद हो गया, वो तो मर गया कितने साल पहले। तो बराबर में बैठा है और बोल रहा है वो तो मर गया कितने साल पहले। तो पंडित की बात पे कभी विश्वास ना करो, ठीक है। ये तंत्र मंत्र जादू विद्या कुछ नहीं होती, सिर्फ मन का वहम होता है, कुछ नहीं होता कुछ भी। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो सेटिस्फाइड हो, आपको मेरी बात ठीक लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पे सिर्फ अपनी थॉट, जो मेरी थिंकिंग है, जो मुझे लगता है, मैं सिर्फ वो बताती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप भी ऐसा सोचो या आप भी ऐसा कहो। जो सही लगता है आप वो सोचो, वो करो। जो मुझे सही लगता है मैं वो करती हूँ। मैंने फिर बोल रही हूँ कि मैंने ये नहीं कहा अंजू गलत सही है। अगर अंजू गलत है तो हितेश भी उतना ही भागीदार है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। एक बार फिर से राम राम सारा ने।